परसथी खाई। गरीब बदनारी लंगर कामणी, बोले मुद्रे हेतु फेट पड़े छोड़े नहीं, क्या मगहर कुरुक्षेत्र। अब परमात्मा क्या कहते हैं कि जो अच्छी बेटियां अच्छी बहन हैं और जो बुरी हैं उनका न्यारा न्यारा वर्णन किया है कि बदनारी से बचकर रहना चाहिए, वो अच्छी नहीं होती। और अच्छी माताओं के बारे में बहुत ही अच्छा वर्णन दिया है। सतगुर हेला देते हैं सुनियो संत सुजान, बदनारी पास न बैठी ओ बदनारी आई खान। नैनो काजर बहा कर खा लिए हैं हंस, हाथों में धीला के इन डोब दिए कुलबंस। उल्टी मांग भराए कर मंजन कर है गात, मिठी बोले मगन होवे लावे बहुविध गात। माया काली नागनी अपने जाए खात, कुंडली में छोड़े नहीं सो बातों की बात। बदनारी लांगर कामणी जामे अनगिन खोटे, फांसी डारे बाहे करे करे लाख में चोट। बदनारी लंगर कामणी बोले मधुरे बोले, फेंट पड़े छोड़े नहीं काटे घूंघट झोल। ये तो उन बुरी निकम्मी बेटियों के बारे में परमात्मा ने बताया है। अब अच्छी माताओं का कितनी कलम तोड़ वर्णन करते हैं। गरीब बोलूंगा निरपक्ष हो जो चावे सो कीन, के अपनी के ओर की सभी बदनार मलीन। बुरी यानी बद औरत चाहे अपनी हो चाहे दूसरे की, वो निकम्मी ही होती है। अच्छी माताओं के बारे में क्या कहता है? गरीब नारी नारी भेद है, एक मैली एक पाख, पाक माने पवित्र शुद्ध। जा उदर ध्रुव उपजे जाको भरिए साख, कि जिसके पेट से ध्रुव जैसे महापुरुष हुए उनकी साखी भरिए कि ऐसी पुण्यात्मा होनी चाहिए माता। गरीब कामनी कामनी भेद है, एक मैली एक पाख। जा उदर प्रहलाद थे जाकू जोड़ू हाथ, कि जैसे जिसके पेट से प्रहलाद जैसे पुण्यात्मा उत्पन्न हुए, इसी माँ को प्रणाम करूं हाथ जोड़ूं, ऐसी भागवान माता को। गरीब कामनी कामनी भेद है, एक उज्जवल एक गंध। जा माता प्रणाम है जा उपजे भर्तरी गोपी चंद, जहाँ पर गोपी चंद भर्तरी जैसे पुण्यात्मा उत्पन्न हुई उन माताओं को प्रणाम है। बहुत ही अच्छी माताएं थी। गरीब कामनी कामनी भेद है, एक हीरा एक लाल। दत्त गोसाई अवतरे अनसुईया के नाल, के जैसे अब औरत में भेद है, जैसे अनसुईया जैसी महासती के उदर से और दत्तात्रेय जैसे महापुरुष का जन्म हुआ, ऐसी माताएं भी धन्य हैं। गरीब कामनी कामनी भेद है, एक रोजम एक हंस। जनक विदेही अवतरे धन माता कुलवंश, जिसके गर्भ से राजा जनक जैसी पुण्यात्मा ने जन्म लिया वो माता धन्य है। नारी नारी क्या करे है, नारी गुण बहुभेव। जा माता कुर्बान है जा उपजे सुखदेव। नारी नारी क्या कह रहे है, नारी कंचन कूप। नारी से ती उपजे व नामदेव से भूप। जैसे नामदेव जिसके उधर से नामदेव जैसी महापुरुष ने जन्म लिया वो माता धन्य है। नारी नारी में भेद है, एक निकम्मी और एक ऐसे जिन्होंने अच्छी आत्मा है जिनके उधर से पुण्य आत्माओं ने जन्म लिया। गरीब नारी नारी क्या करे है, नारी भक्त विलास। नारी से ती उपजे धना भगत रविदास, के वो उन माताओं में बहुत अंतर है जिनके उदर से धन्ना भगत और रविदास जैसी महान आत्माओं ने जन्म लिया। गरीब नारी नारी क्या कह रहे हैं, नारी कंचन सीध। नारी से ती उपजे बाजीद और फरीद। नारी नारी में भेद है, जिसके पेट से बाजीद जैसे महात्मा और फरीद शेख फरीद जैसे महापुरुषों ने जन्म लिया वो माताएं धन्य हैं। गरीब नारी नारी क्या कह रहे, नारी में बहुभांत। नारी से ती उपजे शीतलपुरी सुनाथ,
गरीब नारी नारी क्या करे है, नारी को निर्ताए, नारी से ती उपजे रामानंद पंथ चलाए। नारी नारी क्या करे है, नारी नर की खान, नारी से ती उपजे ये नानक पद निर्वाण। कहते हैं जिस माता के गर्भ से संत नानक जी जैसी महान आत्माओं ने जन्म लिया, ऐसी माताएं धन्य हैं। नारी नारी क्या करे है, नारी नर की खान, नारी से ती उपजे ये नानक पद निर्वाण। नारी नारी क्या करे है, नारी सरगुण बेल, नारी से ती उपजे दादू भगत हमेल। जिस माता के गर्भ से दादू जैसे महात्मा ने जन्म लिया, संत दादू जी जैसी महात्मा ने जन्म लिया, उन माताओं में और उन बद नारियों में कितना अंतर है। गरीब नारी नारी क्या करे है, नारी का प्रकाश, नारी से ती उपजे ये नारद मुनि से दास। गरीब नारी नारी क्या करे है, नारी निर्गुण नेस, गरीब नारी नारी क्या करे है, नारी मूला माए, ब्रह्मोग्नि जोगनी आदि है चरण कमल लोलाए। गरीब शब्द स्वरूपी उतरे, सतगुर सत कबीर, दास गरीब दयाल हैं डगे बनावे धीर। अब कहते हैं इसी प्रकार पर गरीबदास साहब ने निकम्मे पुरुषों के बारे में बहुत अच्छा वर्णन दिया है। जो निकम्मे पुरुष हैं उनकी भी और अच्छे व्यक्तियों के बारे में संग में काफ़ी निर्णय दिया। तो पुण्यात्मा, हमने अभी तक जो कथाएं कहानियां सुनी थी वो 3 लोक के भगवानों की सुनी थी। इस पूर्ण परमात्मा के तत्व ज्ञान को से अपरिचित होकर के हम इन्हीं के रंग में रंग चुके थे। अब हमने रह कर परमेश्वर की इस महिमा को सुनना है, जिस कारण से हमारी बुद्धि उठकर उस परमात्मा में समा जाएगी और फिर हम उसी के पास चले जाएंगे, हमारा पूर्ण मोक्ष हो जाएगा। अब परमात्मा हमारे को कितना लाभ देता है कि हमारे तीनों तापों का भी नाश करता है। यदि हमारे ऊपर किसी ने जंतर मंत्र कर रखा हो, किसी ने गाल रखी हो, या किसी के और शराब दे रखा हो किसी देवता ने पूर्व जन्म का, उसको भी परमात्मा कबीर जी की ये मंत्र शक्ति जो ये दास आपको देगा, कबीर जी की शक्ति से वो आपके तीनों ताप नष्ट हो जाएंगे और पूर्ण मोक्ष प्राप्त होगा। और जैसे आपको पता चला कि वो दुर्भिक्ष अकाल गिरा था मगहर में, उसको कोई भी टाल नहीं सका, ये कह दिया था कि इनके भाग्य में नहीं है, तो परमात्मा भाग्य से ज्यादा अधिक भी अपने कोटे से आपको दे देता है, आपकी रक्षा भी करता है।